हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग की डिमांड थी कि सर हमें है ना बिजनेस स्टडीज का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दो। तो आप लोग के कहने पे, क्योंकि आपकी बात सर आंखों पे, तो आपके कहने पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिजनेस स्टडीज का ब्लूप्रिंट। और चैनल पे नए आए हो तो फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, और पुराने बच्चों भी लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और एक प्यार सा कमेंट कर देना। पूरे वीडियो देख लो, उसके बाद कॉपी पेन ले लो फटाफट से और अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लो कि देखो मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का आएगा तो कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का आएगा तो एक एक करके हर एक चैप्टर को डिटेल में एनालाइज करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर आपको एकदम पूरा एक आइडिया लग जाएगी इस तरीके से आपका पेपर आने वाला है, और उस तरीके से आपको तैयारी करनी है और एग्जाम में फाड़ के आना है, एकदम खतरनाक सा जबरदस्त नंबर लेके आना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते जरा। देखो, आपका जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये चैप्टर भाई साहब आपका कुल मिला के है 6 मार्क्स का। कितने नंबर का है भाई? 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं? ये रहा देखो, 3 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, मतलब फर्स्ट चैप्टर से 3 आपके एमसीक्यू आएंगे, और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा 3 मार्क्स का। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। अगर आपको थोड़ा यहाँ डिटेल में दिख रहा होगा तो मैंने चैप्टर फर्स्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मीनिंग क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है कि आप देखो यहाँ तक है कुल मिला के। ठीक है, मतलब शॉर्ट में रिविजन करने के लिए मैंने नोट्स भी इसी के अंदर डाल दी है पीडीएफ के अंदर, जहाँ से आप चैप्टर फर्स्ट के डिटेल में नोट्स एनालाइज कर सकते हो। अब देखो चैप्टर सेकंड आ गया, तो चैप्टर सेकंड भी है 6 नंबर का, लेकिन रुको जरा रुको, 6 नंबर का है तो, पर यहां से एक ही क्वेश्चन आने वाला है 6 नंबर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक क्वेश्चन मतलब चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो 6 नंबर के क्वेश्चन आप देखो, ध्यान से देखो, इसमें ये लिखते रहना साथ में कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया ये आपका। अब देखो ये इसके अंदर की बातें लिखी, प्रिंसिपल के नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स के बाद सिग्निफिकेंस क्या है, उसके जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे उनके मेथड टेक्निक्स, सारी बातें इसके अंदर डिटेल में दी गई। 14 जो प्रिंसिपल है उनकी बात की गई है। चैप्टर सेकंड खत्म हुआ। अब देखो आगे आपका चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो 4 नंबर का है। यहां से आएंगे क्या, तो भाई आपके 4 एमसीक्यू आएंगे चैप्टर थर्ड से, एक एक नंबर के 4 एमसीक्यू होंगे चैप्टर थर्ड। देखो ये आपको एक आइडिया आता है ना कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। जहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे आपको सब्जेक्टिव के हिसाब से लिखने का कंटेंट होना चाहिए। जहां एमसीक्यू आ रहे हैं वहां पे आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप एमसीक्यू के आंसर लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है, तो आप उस हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। किस चैप्टर में कितना पढ़ना है, कितना याद करना है, सब आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी यहाँ देखो मैं चीजें लिख भी रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेना, देख लो जरा ध्यान से देखो, सारी चीजें मैं डिटेल में यहाँ दिखा भी रहा हूँ। भाई ये लिख लेना जरूर कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। ठीक है, आगे देखो जरा। अब देखो इस चैप्टर थर्ड के बारे में बताया गया, फीचर्स कैरेक्टर्स किस क्या है बिजनेस के, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के। नोट्स की अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को, ये तो शॉर्ट में है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पे एक बिजनेस स्टडीज नोट्स करके हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट से लेकर 12 तक सारे चैप्टरों के नोट्स डाल रखे। वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना और फिर पढ़ना चालू कर देना। केस स्टडीज के भी लेक्चर डल रहे हैं ऑलरेडी, कुछ लेक्चर जल चुके हैं, कुछ डल रहे, चैप्टर वाइज केस स्टडीज भी डल रही है, तो वहां से आप केस स्टडीज भी डाउनलोड कर दो, सारा कंटेंट आपको यहीं मिल जाएगा। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लेना, आपको बिजनेस स्टडीज के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और अकाउंट्स का तो मैं फैकल्टी हूँ, अकाउंट्स में पढ़ाता ही हूँ, तो अकाउंट्स का तो A to Z जो भी चाहिए आपको सब मिल जाएगा। और लाइव सेशंस भी हमारे चालू हो गए हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट मेरा लाइव सेशन कब आ रहा है, वहां पे अपने अकाउंट्स के आप डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते जरा, ध्यान देते हैं। चैप्टर थर्ड हो गया, चैप्टर 4 पे आते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अब देखो चैप्टर 4 जो आपका, ये देखो प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है वो 6 नंबर का है, और एक ही क्वेश्चन यहाँ से आएगा 6 मार्क्स का। देखो सबसे सीधी बात है, 6 नंबर के क्वेश्चन आना मतलब बहुत सारा लिखना है, तो लिखने के हिसाब से आपको प्लानिंग को पढ़ोगे। ठीक है, अब पढ़ने के लिए ये रही चीजें, पढ़ लो जरा, कुछ बातें हैं यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ने के लिए रहा। डिटेल के लिए अगर नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर लें, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंस। बाकी लेक्चर के मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं वो क्या कहते हैं बिजनेस स्टडीज के नोट्स वाली प्लेलिस्ट लगा दूंगा, जहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 पे आते हैं, इसके देखो चैप्टर 4 के नोट्स है ये। ठीक है, चैप्टर 5 आएंगे, तो देखो चैप्टर 5 जो आपका वो 8 नंबर का है। भाई कितने नंबर का है? 8 नंबर का। 2 तो यहां से एमसीक्यू आएंगे एक एक नंबर के, और एक आएगा यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग, तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के जो ऑर्गेनाइजिंग है वो आपके कुल मिला के कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का हो गया। इससे पहले के चैप्टर मैंने बता दिए थे, चैप्टर 4 बता दिया आपको, प्लानिंग
हाँ प्लानिंग बता दिया। चैप्टर 5 हो गया ऑर्गेनाइजिंग। आते हैं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 इनके कुछ नोट्स है ये। आप चैप्टर 6 पे आ जाओ। देखो जरा नीचे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 8 नंबर ऑर्गेनाइजिंग का। आगे बढ़े, ये तो इसी की थ्योरी है पूरी। अब देखो चैप्टर 6 आ गया स्टाफिंग। तो स्टाफिंग की बात करें तो ये 7 नंबर का चैप्टर है। और यहाँ से देखो कोई एमसीक्यू नहीं आने वाला, यहाँ से 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो लिखने वाला चैप्टर उस हिसाब से आप तैयारी को, इस हिसाब से आप इसको पढ़ना, कंटेंट को अपने दिमाग में रखना कि हाँ भाई मुझे यहाँ से 2 क्वेश्चन लिखने के आएंगे, एक 3 का एक 4 का आएगा। ठीक, अब देखो इसके स्टाफिंग के बारे में लिख रखा है। अब वो लिखने में हो सकता है केस स्टडीज के टाइप पे आ जाए या फिर सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ये स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस बातें इसके अंदर मिल जाएगी आपको। तो इस शॉर्ट रिवीजन के भी काम आ जाएगा आपके यहाँ से। और डिटेल के लिए मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना नोट्स चैप्टर वाइज। आगे बढ़ते जरा स्टाफिंग के बाद। देखो चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। अब देखो डायरेक्टिंग जो है ये कुल 8 नंबर का है डायरेक्टिंग। और यहां से भी कोई एमसीक्यू नहीं आने वाला, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव, वो भी 4-4 नंबर के। तो 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके कौन से चैप्टर से, डायरेक्टिंग से। और कुल मिला के ये चैप्टर हो गया आपके 8 नंबर का। ठीक है बच्चों, ये इसके डायरेक्टिंग के कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ। देखो दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते जरा। डायरेक्टिंग के देखो चार्ट ग्राफ भी बना रखा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े अगर, तो बहुत काम की चीज़ है, ध्यान से देख लेना चीज़ों को। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। कमेंट, अगर छोटी बात होगी तो कमेंट में बता दूंगा, कोई बड़ी चीज़ होगी तो आगे हम डिस्कशन कर लेंगे नए लेक्चर्स के अंदर। ये पूरी डायरेक्टिंग के है। तो मैंने क्या करा, साथ में मतलब शॉर्ट नोट्स प्लस आपको इसका ब्लूप्रिंट दे दिया है। अब देखो चैप्टर 8 जो कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग भाई 5 नंबर का चैप्टर है। 2 यहाँ से तो आपके एमसीक्यू आ जाएंगे 1-1 नंबर के, और एक आ जाएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो कुल मिला के यहाँ से 3 क्वेश्चन आने वाले, 2 एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कुल मिला के ये 5 नंबर का आपका चैप्टर हो गया। ठीक है, चलो ये लिख लिया ना आपने। आगे बढ़ते चलो, चैप्टर 8 हो गया। अब चैप्टर 9 पे आते हैं। जब कुछ चैप्टर रह गया, चैप्टर 9 देखो 9 और 9, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका ये कुल मिला के 9 नंबर का चैप्टर है। एक तो यहाँ से भाई एमसीक्यू आ जाएगा 1 नंबर का, और 2 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे लिखने वाले, जो कि 4-4 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक एमसीक्यू और 2 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन। कुल मिला के 9 नंबर का आपका ये चैप्टर हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नोट डाउन हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते जरा, ये इसके नोट्स है, इंपॉर्टेंस क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर ये सब रहते हैं इसके अंदर दे रखी है। और इस चैप्टर में अगर डाउट होता है मुझे बता देना, ये चैप्टर मैं आपको बढ़िया से पढ़ा दूंगा। मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाता नहीं, पर ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत दिक्कतें होती है। तो आप कहोगे तो इसका हम एक सेपरेट लेक्चर में बना दूंगा, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि स्टार्टिंग के जो वो चैप्टर प्लानिंग कंट्रोलिंग सब तो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट याद रखने वाला। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा अकाउंट से लिंक है, तो मैं आपको इसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर एक बार इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल गो थ्रू आप समझा दो, तो कर लेंगे उस पर बात। आगे बढ़ते जरा, उसके बाद देखो हाँ ये जो है ना ये पॉइंट यहाँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझाना होता है बच्चों को, तो ये समझा दूंगा मैं। अगर ये EBIT EPS निकालना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा यहाँ से क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ठीक है, ये मतलब समझो एक तरह से ये चैप्टर आपका उसके जैसा है, अकाउंट से लिंक है बिल्कुल। आगे जब आप जाओगे ना बीकॉम थर्ड ईयर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर यहाँ पे थोड़ा टॉपिक है, पूरी एक बुक पढ़ने को मिलेगी आपको। उसका देखो अगला फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है 6 मार्क्स का है। यहां से क्या आएंगे, 3 एमसीक्यू आएंगे 1-1 नंबर के, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर। कुल मिला के यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 3 और 4 7 कहते 3 और 3 6 नंबर का कुछ चैप्टर हो गया आपका ये। ठीक है, लिख लिया ना आपने, लिखते जाना ध्यान से। आगे बढ़ो, इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी बातें हैं इसके अंदर जो जो चैप्टर के अंदर है। आई होप आपने अब तक पढ़ लोगे। बिजनेस अभी हम एकदम प्री बोर्ड खत्म हो गया आप लोगों के, तो आपने पढ़ तो रखा ही होगा। फिर भी कोई दिक्कतें हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। अब ये देखो ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर दिख रहा है आपको यहाँ पे, मार्केटिंग मैनेजमेंट 11 नंबर का चैप्टर है। 11, 5 तो भाई यहाँ से एमसीक्यू आएंगे 1-1 नंबर के, तो यार को इस हिसाब से पढ़ लेना। 5 एमसीक्यू और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी बड़ा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के 11 नंबर का चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 11 मार्क्स का, याद रखना अभी तक का सबसे हाईएस्ट। और ये आखिरी चैप्टर आपका, इसके नोट्स हो गए, इसके नोट्स मिल के ये रहे, देखो सारे नोट्स दे दिए इसके अंदर मैंने आपको। 4P जो होता है, प्राइस प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात की गई है, मतलब जो भी है चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, आगे बढ़ते जरा, एक आखिरी चैप्टर रह गया, चैप्टर नंबर 12। वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हो तो मतलब आप बहुत सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेकर, तो जाते जाते मैं आपको एक
बाद भी बताते जाऊंगा, जरा पहले मैं ये डिस्कशन कर लेता हूँ। जरा नीचे बढ़ते हैं, ये इस थोड़ा चैप्टर बड़ा है। अब देखो ये चैप्टर आखिरी चैप्टर जो चैप्टर 12 है आपका, ये 4 मार्क्स का चैप्टर आपका, ठीक है। तो यहां से जो आएगा एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, और ये 4 नंबर का चैप्टर हो गया। अब देखो आगे बढ़ते, 4 मार्क्स का चैप्टर हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये इसकी थ्योरी हो गई, ठीक है, इसके कुछ नोट्स हो गए ये। अब ये ऑल द बेस्ट। तो हम कामना करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि जब आप अच्छे नंबर लाओगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमने कुछ तो योगदान, कुछ तो कंट्रीब्यूट किया आपकी लाइफ में। अब बच्चों देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले मैं बता दूं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। अकाउंट्स के लिए मैं लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पे गाइडेंस, मतलब कम्युनिटी जो पोस्ट है वहाँ पे आ जाएगा कि अगला लाइव सेशन किस टाइम कब होगा। तो आप अकाउंट्स के डाउट लेके इकट्ठा करके बैठ जाना, वहाँ पे आप मुझसे 1 to 1 अपने डाउट्स पूछ लेना, बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। कमेंट आते हैं बच्चों के, कमेंट में उस हिसाब से नहीं बता पाते हैं, लेकिन लाइव सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे आपके डाउट्स। तो आप उसके लिए इकट्ठा हो जाना कि हाँ, और आप कमेंट के बोल सकते हैं कि हाँ सर हमें जरूरत है, आप लाइव सेशन लो, करेंगे हम। अब एक चीज़ और, जाते जाते मैंने कहा था कि जाते जाते मैं आपको बोलूंगा। तो देखो पहली चीज़ कि ये पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ आपने देखो, मैंने क्वेश्चन तो आपने लिख लिए होंगे, पर ये थ्योरी के नोट्स तो आपको मिले नहीं होंगे। तो कुछ नहीं करना, मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, सबसे सिंपल। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और आराम से डिटेल एनालाइज करके अपने नोट्स बना लेना, पहली चीज़। दूसरा, एक डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा मैं, जहां पे बिजनेस स्टडीज़ के सारे नोट्स प्रोवाइडेड है, वहां से आप नोट्स को ले लेना, ठीक है। और बाकी केस स्टडीज अभी डल रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, उसमें डलती रहेंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे केस स्टडीज चैप्टर में जाएंगे उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली फिलहाल आप नोट्स डाउनलोड करने का भी पढ़ा नहीं, चालू नहीं किया तो, और ये जरा बना लेना फटाफट अपने से, और अच्छे से पढ़ाई करो। हम कामना करते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम बच्चों। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना कि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। बाय बाय दोस्तों।